हेलो दोस्त, देखिए क्लास 10th का NCERT क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो आज हमने स्टार्ट किए AP का 5.1 एक्सरसाइज। तो इसका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का जिक्र है दोस्त। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। तो इसका क्या है, एक में क्वेश्चन कर रहा है कि A बराबर कितना दिया है, यानी प्रथम पद दिया है 10 और D बराबर दिया है कितना, D दिया है। D बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो चलिए इसका 4 पद ज्ञात करना है, आगामी 4 पद ज्ञात करना है। तो यानी पहला पद क्या हो गया, तो पहला पद दिया है 10, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D। तो A का मान कितना दिया है 10 और D का मान 10, तो दूसरा पद कितना हो गया, 20 हो गया। चलिए तीसरा पद ज्ञात करते हैं, T3 A प्लस 2D। तो पहला पद कितना दिया है, 10 दिया है, 2 इंटू D का मान कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो चलिए हमने चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो A प्लस 3D, यानी A का मान कितना दिया है 10 इन प्लस 3 इंटू D का मान 10, तो 10 प्लस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30, जोड़ेंगे तो कितना 40। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला सॉल्व हो गया, कितना ज्ञात करना था, 4 पद ज्ञात करना। पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 30 हो गया, तीसरा पद 30, दूसरा पद 20 हो गया, और चौथा पद कितना हो गया 40 हो गया। अगर AP कह रहा है तो AP बराबर कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और 40 हो जाएगा। चलिए ऐसा ही आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद -2 दिया है और सार्वंत्र कितना दिया है 0 दिया है। तो हमने इसका 4 पद आगामी 4 पद ज्ञात करते हैं। यानी पहला पद कितना हो जाएगा, तो पहला पद हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा। हमको ज्ञात करना है दूसरा पद, तो T2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान कितना दिया है, -2 दिया है, D का मान कितना दिया है 0, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए T3 ज्ञात करते हैं। इसका T3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A का मान कितना दिया है -2 दिया है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना दिया है 0, -2 गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। चलिए आगे चलते हैं, T4 ज्ञात करते हैं। T4, तो T4 क्या है, A प्लस 3D। A का मान कितना दिया है -2 दिया है, और D का मान कितना दिया है 0 दिया है। तो -2 अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -2 हो गया। तो देखिए इसका प्रथम पद कितना हो गया -2 हो गया, दूसरा पद भी -2 हो गया, तीसरा पद कितना हो गया -2 हो गया, और चौथा पद कितना हो गया -2 हो गया। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या कर रहा है, प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद ये दिया है 4 दिया है, सार्वंत्र कितना दिया है -3 दिया है। तो चलिए इसका आगामी 4 पद ज्ञात करते हैं। तो यानी T1, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D होता है। A का मान कितना दिया है 4, और D का मान कितना दिया है -3 दिया है। तो 4 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा। तो ज्ञात करना है हमको कितना, T3 A प्लस 2D। तो A का मान कितना दिया है 4 दिया है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना दिया है -3 दिया है। चलिए आगे इसका देखते हैं, कितना हो जाएगा 4 प्लस
गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। T4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस में 3। तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -5। चलिए इसका देखते हैं। पहला पद 4 है, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद -2 है और चौथा पद कितना है -5 है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है दोस्त a बराबर -1 d बराबर 1/2। देखिए इसका आगामी करना है। तो पहला पद कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा तो a प्लस d। तो a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया है -1 दिया है और d का मान कितना दिया है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो -2 प्लस 1 तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2। अब T3 ज्ञात करते हैं। T3 a प्लस 2d। a का मान कितना दिया है -1 दिया है प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 और प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। T4 ज्ञात करते हैं। a प्लस 3d। a का मान कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 प्लस गुना होगा कितना 3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। चलिए देखिए इसका कितना है। पहला पद कितना हो गया -1/2 हो गया, दूसरा पद कितना है -1/2 हो गया, तीसरा पद कितना है 0 है और चौथा पद कितना है 1/2 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए आगामी क्वेश्चन लेकर आते हैं अगले वीडियो में।